रिश्ते निभाने में पूरी उम्र चली जाती है और तोड़ने में बहुत कम टाइम लगता है। चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो या कोई भी रिश्ता हो। जब छोटी छोटी बातों में बहस होती है और फिर गुस्सा होके एक दूसरे के साथ बोलते नहीं है, फिर एक कंडीशन ये आ जाती है कि सोचते हैं कि एक दूसरे से अलग हो जाए तो ही अच्छा रहेगा। परेशान दोनों होते हैं, जो आपस में जिनके आपस में लड़ाई होती है। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी और एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगी। आप पूरी सुनिए, आपको अच्छी भी लगेगी और आपकी आप जिस बात को लेके परेशान है, आपकी उस परेशानी को भी ये दूर कर देगी। एक बार एक औरत थी, उनमें क्या था कि उन हस्बैंड वाइफ में उनमें बहुत लड़ाई होती थी, छोटी छोटी बातों पे। लड़ाई होने के बाद दोनों एक दूसरे से मुंह फुला के बैठ जाते थे, बोलते ही नहीं थे कई कई दिनों तक। ऐसा होते होते इतने परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए और एक दूसरे से अलग होने की सोच ली दोनों ने। तो एक दिन वो औरत कहीं किसी महाराज जी के पास जाती है और उन्हें जाके बताती है कि मैं ऐसे ऐसे बहुत परेशान हूँ, मैंने सब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, लेकिन मेरी गृहस्थी सही से नहीं चल रही है, हमारे रोज झगड़े होते हैं छोटी छोटी बातों पे और हम एक दूसरे के साथ निभा नहीं पा रहे हैं। अब मैं क्या करूं, मैं बड़ी परेशान हूँ। तो महाराज जी ने उससे कहा कि बेटी परेशान मत हो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तो महाराज जी ने उस औरत से कहा कि दो किसान थे, दोनों के खेत पास पास में थे और एक जो किसान था, खेत के होते ना मेड़ होती है, एक किसान तो अपनी मेड़ को डेली ठीक करता था और दूसरा किसान कुछ नहीं करता था, वो ऐसे छोड़ देता था। तो जब एक दिन बारिश आई तो वो जो जो किसान कुछ नहीं करता था, अपने मेड़ को ठीक नहीं करता था, वो बारिश के साथ टूट गई और उसकी जो सारी फसल बह के दूसरी तरफ पहुंच गई, सारी उसकी फसल खराब हो गई। और जो अपनी मेड़ को रोज ठीक करता था, उसकी फसल एकदम ठीक थी, क्योंकि उसने रोज अपनी जो खेत की मेड़ थी उसको रोज ठीक करता था। तो महाराज जी ने उसको कहा कि बेटी, हमारे रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, इन्हें हमें रोज संभालना पड़ता है, तभी ये ठीक चलते हैं। इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही हो तो हमारे रिश्ते भी मेड की तरह टूट जाते हैं। फिर महाराज जी उसको अपने आश्रम के बाहर खड़े एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, उसको दिखाया कि बेटी इसको देखो, ये कितना बड़ा है और हरा भरा है, जबकि आंधी भी आती है, बारिश भी आती है, लेकिन वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। पता है क्यों? क्योंकि इसकी जड़ें मजबूत हैं। इसकी जड़ें मजबूत है, इसलिए इसका इसका आंधी और बारिश इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। ऐसे ही हमारे रिश्ते होते हैं, यदि हमारे रिश्तों की जड़ें मजबूत होंगी तो कोई भी लड़ाई झगड़ा हमारे रिश्तों को तोड़ नहीं पाएगा। फिर महाराज जी ने उस औरत से कहा, पता रिश्तों की जड़ें क्या होती है? तो रिश्तों की जड़ें होती है विश्वास। एक दूसरे पे विश्वास होना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए और धैर्य होना चाहिए। अहंकार को दूर भगा दो, घमंड। फिर उसके बाद महाराज जी ने उससे कहा कि रिश्ते ठीक से चलाने के लिए कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि अपने अंदर से अहंकार को खत्म कर दो। रिश्ते बचाने हैं तो अहंकार, या तो अहंकार ही रहेगा या रिश्ते ही रहेंगे। अहंकार यानी कि घमंड। जरूरी नहीं है कि तुम रिश्तों में जो भी मतलब आपस में बहस हो, या चाहे वो पति पत्नी में हो या किसी भी रिश्ते के साथ हो, तो जरूरी नहीं है कि तुम उस बहस को जीतो। रिश्ते चलाने के लिए तुम्हें उस बहस को हारना पड़ेगा, तुम्हें जीतना नहीं पड़ेगा। यदि तुम अहंकार में आके बड़ी बनोगी कि नहीं मैं ही बड़ी हूं, मैं ही जीतूंगी, तो तुम उस लड़ाई में तो जीत जाओगी पर अपने रिश्तों को हार जाओगी।
और दूसरी चीज है गुस्सा। यदि सामने वाला कुछ कह रहा है गुस्से में, तो तुम्हें चुप होना जाना चाहिए उस टाइम पे। उस टाइम पे बहस नहीं करनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि कभी भी गुस्से में ऐसे कोई शब्द ना बोले जो जीवन भर याद रहे, क्योंकि जब इंसान को गुस्सा आता है ना, तो वो इतने बुरे बुरे शब्दों का यूज करता है कि जब तो वो गुस्से में बोल देता है, पर सामने वाले को वो शब्द ऐसे लगते हैं कि वे जीवन भर उसके दिमाग में चलते रहते हैं, किसने मुझे ऐसे बोला, ऐसे बोला, ऐसे बोला। तो गुस्से में कभी भी बुरे शब्दों का यूज नहीं करना चाहिए। तो जब महाराज जी ने उसको सारी ये बातें समझाई, तो उसको बात समझ में आ गई। उसके बाद वो घर आई, उसने सोचा कि मैं भी एक नई शुरुआत करती हूँ अपने रिश्ते को आगे चलाने के लिए। वो घर आई और उस महाराज जी ने उसको जो भी बातें बताई थी, उसने उन सब पर अमल किया। उसने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने अपने अहंकार को बिल्कुल खत्म कर दिया। घमंड, मैं बड़ी हूँ, या फिर मैं ही, मतलब हर चीज में ये जो मैं आ जाती है ना, उसने उसको खत्म कर दिया। और घमंड को, उसका पति उसको कोई दो बात कह दे तो वो चुप हो जाती थी, बहस भी कर, उसने बहस ही करना बंद कर दिया। और कभी कोई बात हो तो जो वो बुरे बुरे शब्दों का यूज करती थी अपने पति के लिए, उन शब्दों का भी यूज कर दिया। कई बार होता है कि घर घर में जब लड़ाई होती है ना, तो औरतें अपने पति को इतना बुरा भला बोल देती है, बहुत 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 बुरे बुरे शब्दों का यूज कर देती है। पति लोग भी करते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद से उसके जीवन में जो बदलाव आया, वो बिल्कुल ही अलग था। उनकी गृहस्थी अच्छे से चलने लगी। जो टूटने की कगार पे थी, जो उनका रिश्ता खत्म होने वाला था, वो रिश्ता उनका अच्छे से चलने लगा। तो ये सबके साथ ही है। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक कमेंट कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और मैंने आप लोगों के साथ और भी बहुत सारी इसी टाइप की मोटिवेशनल स्टोरी वीडियो शेयर की हैं, प्लीज वो सब भी देखिए। बाय।